सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। हमने सुना कि भरत को ननिहाल से बुलाया गया और उन्होंने अयोध्या में आके जो देखा उस पर अपनी प्रतिक्रिया करी। कैकेयी के साथ में संवाद हुआ और कहते हैं भरत ने अपनी माता को माँ कहना उसके बाद छोड़ दिया। कैकेयी को कभी जीवन भर माँ नहीं कहा दोबारा। ऐसा इतना सारा कर दिया भरत ने। भरत और शत्रुघ्न उसके बाद माता कौशल्या के पास जाते हैं। कौशल्या मैया ने 21 दिन हो चुके हैं राम को गए हुए, तो उसके 21 दिन तक ना कुछ खाया पिया, ना कोई नहाना धोना, ऐसे ही उन्हीं कपड़ों में है। केवल रोए जा रही है माता कौशल्या। दूर से देखा भरत को आते तो माता कौशल्या उठ के दौड़ना चाहा, लेकिन रास्ते में ही गिर गई। रास्ते में ही गिर गई। भरत भाग के उठाया कौशल्या मैया को और आ गई, महल में आ गई। भरत यहाँ थोड़ा उदास हैं, समझ रहे हैं, अपने आप को दोष दे रहे हैं कि सब कुछ तेरे कारण हुआ। कौशल्या मैया से कहते माँ पिताजी को दिखा दो, पिताजी कहाँ है। और ये सब कैसे हो गया माँ अचानक इतना सारा हमारे घर में। कौशल्या ने सब बताया। भरत कहते माँ अगर इसमें मेरा थोड़ा सा भी हाथ हो तो मुझे, भरत ने 18 तरह के पाप गिनाए, वो सब पाप मुझे लग जाएं अगर इसमें मेरा थोड़ा सा भी हाथ हो इस सब में। कौशल्या जानती है भरत को। कौशल्या कहने लगी भरत, चंद्रमा अमृत की बजाय विष देने लग जाए हैं? पाला बर्फ आग बरसाने लग जाए, ज्ञान होने के बाद भी मोहना नष्ट हो, ये सब हो सकता है, लेकिन तुम तो राम के प्रतिकूल कभी जा ही नहीं सकते, मुझे पता है। इसलिए शोक मत करो। कौशल्या ने भरत को अपनी छाती को लगा लिया और आंसुओं की धार और नीचे से छाती से दूध की धार, 2 धार बह चली। ऐसे ही बातें करते करते सुबह हो गई। सुबह के टाइम गुरुजी ने कहा भाई आज का जो मुख्य काम हो कीजिए आप सब। मुख्य काम क्या है? महाराज दशरथ की का संस्कार करें, दाह संस्कार करें। भरत ने चंदन की लकड़ियों की चिता बनाई सरयू नदी के किनारे और विधिवत तिलांजलि दी। भरत ने अपने पिता के लिए जो कुछ किया, कहते हैं वो लाख मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। इतना कुछ भरत ने अपने पिता के लिए किया जो भी करना था।
13वीं वगैरह जैसे हम करते हैं, ऐसे ही होने के बाद बैठे सब, सब बैठे और गुरुजी ने भरत को अपने पास बुलाया, भरत इधर आ जाओ। सब बैठे, सभा है पूरी, गुरुजी की अध्यक्षता में, गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में सभा है, आयोजित की गई, शोक सभा जैसे बोलते हैं। भरत को पास बुला लिया, भरत इधर आ जा मेरे पास। गुरुजी ने सब बताया, महाराज दशरथ के बारे में बताया, कैसे धर्मनिष्ठ थे, सत्यवादी थे। राम और लखन के बारे में बताया, उनके गुणशील के बारे में बताया, और बताते बताते कहने लगे कि भरत, ये होने का खेल है। सुनहु भरत, भरत सुनिए, भावी प्रबल, भावी प्रबल और होनहार, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहु मुनिनाथ। आंसू गिर रहे हैं और बोल रहे हैं गुरुजी, गुरु वशिष्ठ कौन है पता है? सूर्यवंश के प्रथम राजा मनु महाराज, तब से गुरु हैं। कितने ही राजा चले गए और वशिष्ठ वहीं जमा हुए हैं। वो गुरु, वो वशिष्ठ गुरु, ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा के लेख को मिटा सकते हैं, ऐसा तपबल वशिष्ठ मुनि का है। बिलख के कहने लगे, बिलखी कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। ये 6 चीजें भगवान ने अपने पास रखी हुई है, इसमें हमारी नहीं चलती। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, इसमें हमारा जोर नहीं चलता। भगवान के पास है 6 ये। किसको हानि हो जाए, किसको लाभ हो जाए नहीं पता, कब कोई जन्म लेगा, कब कोई मरेगा नहीं मालूम, कब किसको यश मिले, किसी को अपयश मिले, कुछ नहीं पता। कोई भी हानि नहीं चाहता, लेकिन होती है। कोई मरना भी नहीं चाहता, लेकिन मरते हैं। कोई अपना अपयश नहीं चाहता, सब यश चाहते, वाह वाह, लेकिन अपयश होता है। फूलन देवी डाकू, दुष्ट बदमाश, लेकिन MP बन गई, यश मिल गया। इतनी बड़ी डाकू को यश मिल गया, यहाँ MP बना दी, संसद में बैठती। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य, जो हमारे स्तंभ हैं धर्म के, हिंदू धर्म सनातन धर्म के, उनको जेल जाना पड़ा, अपयश। ये हमारे हाथ में नहीं है 6 चीज, लेकिन कुछ तो हाथ में है। फिर भी क्या हाथ में है? हानि हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हानि होगी पर दुखी रोते तो ना रहे ना, ये तो हाथ में है। आए मर गया, लूट गया, कम से कम दुखी ना हो, ठीक है कोई बात नहीं, हानि होगी, देखिए आगे देखते हैं, है ना। अपने आप को कैसे सकते हैं ना, हमारे हाथ में नहीं। लाभ कितना होना पता ही नहीं, लेकिन शुभ लाभ हमारे हाथ में है। अच्छा कर्म करके लाभ लो, 2 नंबर का नहीं, ये तो हाथ में है ना।
लाभ कितना होना नहीं हाथ में, लेकिन शुभ लाभ हमारे हाथ में है। अच्छे कर्म करके कमाओ। जन्म हाथ में नहीं, जन्म भी हाथ में नहीं है, लेकिन जन्म होने के बाद उसको सार्थक बनाना हमारे हाथ में है। उसको सही जीवन जिए हाथ में है, इसको भी नहीं मानते, उल्ट पुलट करते रहते। मरना भी हाथ में नहीं, लेकिन स्मरण करना तो हाथ में है। याद करो, उसको करते रहो याद, ये हाथ में सब। हाँ, इसी प्रकार यश भी हाथ में नहीं, लेकिन दूसरों को यश देना तो हाथ में है। दूसरों की इज्जत करो ना, ठीक है, हमारी इज्जत ना होती अलग बात है, लेकिन दूसरों की इज्जत तो कर सकते हैं। इसको किसने रोका? करो। इसीलिए इस तरह से अपयश में भी ज़्यादा विचलित ना हो, दुखी ना हो। कहते कहते गुरुजी कहते हैं आपके पिताजी सोच लायक नहीं है। पिताजी आपके सोच के लायक नहीं है, सोच मत करो। दो तरह की मौत बताई, सोचनीय और शोकनीय। मौत भी दो तरह की होगी, एक सोचनीय, एक शोकनीय। मरने वाले ने अच्छे काम किए हों उसके बारे में शोक करते हैं दशरथ महाराज। जैसे सोचनीय, कोई दुष्ट मर जाए उसकी सोच रहती है, गया। तुम्हारे पिताजी सोचनीय नहीं है। अरे जिस वशिष्ठ महाराज के 100 पुत्र मर गए थे, मार दिए थे, वशिष्ठ के 100 पुत्र मार दिए थे, उफ तक नहीं करी। आज महाराज के मरण पे रो रहे हैं। वही वशिष्ठ गुरु जो अपने पुत्रों के उसमें कोई शोक नहीं किया, महाराज दशरथ के जाने के बाद बिलख रहे हैं। कुछ तो है दशरथ महाराज में। गुरु कहते हैं आपके पिता जैसा ना कभी हुआ, ना है, ना आगे होना। जैसा पिता आपका है ना भरत, ऐसा ना कभी हुआ पीछे, ना आज के समय में है, ना आगे कभी होना, नहीं होना। 4 पुत्र। देखो, भगवान राम जी तो भगवान हैं ही, लेकिन जो 3 और हैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, वो भी भगवान के अंश हैं, वो भी कम नहीं है। ऐसे ऐसे पुत्र। आप भरत, आपके पिता ने राज आपको दिया, राजपद। इसलिए आप अपने पिता का वचन मानो। आप अपने पिता का वचन मानो। राज का आपके लिए कहा है दशरथ महाराज ने। भरत कहने लगे राजपद देने के लिए कहा है। आप कह रहे हैं राजपद देने के लिए कहा है, तो राजा तो राम जी हैं, उनका पद देने के लिए कहा है ना। राजा तो राम जी हैं, उनका पद मुझे चाहिए, दे दो आपके हिसाब से। गुरुजी ने बहुत समझाया, आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, पिता का वचन मान रहे हो आप। राम जी भी खुश होंगे अगर मेरे भाई ठीक ठाक राज कर रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हें कोई बुरा नहीं कहेगा। और कहते हैं पिता के वचनों को गलत सही मत समझो, विचार नहीं करना कि ये गलत है या सही है, माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए ना, मान लो।
अनुचित उचित विचार किए बगैर जो पालहि पितु बैन, जो भी पिता के वचनों का पालन करता है उनका यश फैलता है और यहाँ से जाने के बाद भगवान के धाम में वास करते हैं। इसीलिए किंतु परंतु ना करें, पिताजी ने जो कहा वो मानो। आपके पिता को वचन प्यारे हैं, प्राण प्यारे नहीं। हाँ, वचनों की खातिर प्राण त्याग दिए, इसलिए पिता के वचनों का पालन करो। तुम्हें ज्यादा ही दिक्कत है तो राम जी वापस आए तो राज उनको दे देना। तुम ज्यादा परेशान हो गए मैं क्यों राजा बनूं, बड़ा भाई है, तो आए तो दे देना वापस से। भरत के ये बात समझ में आई गुरु जी की कि आए तो वापस दे देना। और भरत सोचने लगे राजमद बड़ा वैसा होता है, सबसे बड़ा राजमद। मद तो सारे खराब हैं लेकिन राजमद बड़ा वो है। एक बार कुर्सी मिल गई ना फिर कोई छोड़ने को तैयार नहीं, वहाँ उसका चिपक जाएंगे, मर ही जाएंगे लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। कुर्सी वाला मद बड़ा तगड़ा। बोले सोचने लगे अब 14 साल तो बहुत समय है और मैं 14 साल राज करते करते फिर राम जी आए मैं ना दूं, आदत पड़ेगी राज करने की। अब मैं किसी का गुलाम थोड़ी हूँगा, मैं राजा, मेरे ऊपर कौन राजा बने। अब तो मेरा मन ना करे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये कर लेते हैं इस काम को, 14 साल क्यों इंतजार करें। और भरत खड़े हो गए, गुरु जी को प्रणाम करके, माताओं सब वहाँ बैठे थे सारे मंत्री संतरी सब, और कहने लगे मैं जो है मेरी गलती माफ़ करना, मैं ढिठाई कर रहा हूँ, आपके सामने बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी बात तो सुनो थोड़ी सी। आपने बहुत कुछ कहा, मुझे समझाया, मेरे भले के लिए कहा, मेरे हित के लिए कहा आप सब लोगों ने, लेकिन मेरी भी थोड़ी सुन लो। आपकी समझ में आए तो मान लेना, नहीं तो नहीं। पिताजी स्वर्गवास हो गए, सीताराम लक्ष्मण वन में हैं, और मुझे कह रहे हो राज कर लो। इसमें मेरा भला है आप लोगों का भला है? तुम अपना भला करना चाहते हो या मेरा भला करना चाहते हो, ये बताइए। अगर आपको ना मालूम हो तो मेरा भला पता किस चीज में है? हित हमार सिय पति सेवकाई। मेरा भला तो राम जी की सेवा करने में है, ना कि यहाँ राजगद्दी पे बैठने में। ये अयोध्या शोक का समाज सब दुखी, इस समाज के ऊपर मुझे राज करने के लिए कह रहे हो। अगर आप लोगों ने जबरदस्ती की ना तो ये धरती पाताल में चली जाएगी, पाताल में चली जाएगी। हाँ, अरे इससे पहले तो 101 हुए हैं यहाँ पे। हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस राज कर गया, रावण भी राज कर रहा था कुछ कर ही रहा इनसे पहले, तब तो धरती रसातल में नहीं गई। और तुम तो राम के भाई, तुम्हारी गद्दी पे बैठने से धरती पाताल में चली जाएगी। भरत कहने लगे वो तो राक्षस हैं, मैं राम का भाई भी राक्षसों की तरह करूंगा तो जाएगी। वो तो राक्षस उनका क्या है? जब राम का भाई भी ऐसे ही करेगा तो धरती जाएगी ही जाएगी पाताल में। क्यों जाएगी? क्योंकि धरती माता सीता की माता है,
भूमिजा है सीता माता, भूमिजा। वो देखेगी मेरी बेटी को वन में भेज के राज करने, फट जाएगी, धरती फट जाएगी। भरत कहने लगे गुरुजी मैं आपसे पूछूं कुछ? बोला पूछो। राम जी वन में गए, आप यहीं थे, है ना? और मेरी माता केकई ने 2 वचन मांगे। पहला वचन क्या था? कि मेरे पुत्र भरत को राज, ठीक, पहला वरदान ये मांगा था। दूसरा, राम जी को 14 वर्ष का वनवास। आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, आपने पहला वचन पहले नहीं किया, दूसरा पहले कर दिया। आप मुझे बुलाते ना, मुझे मेरे ननियाल से बुलाते और मेरा राज तिलक करते आप। पहला वचन तो यही है मेरे पिता ने दिया, जो आपने भेदभाव किया। आपने दूसरा वचन पहले करवा दिया, राम को पहले भेज दिया। आप मुझे बुलाते, मुझे सिंहासन पे बिठाते और फिर मैं राजा होता, मेरी आज्ञा चलती और मैं कहता राम को नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। राजा मैं था, मैं मना करता। आपने मुझे से यहाँ भी भेदभाव कर दिया। आप तो ब्रह्मा के लेख को मिटाने वाले हैं, आपने रोका क्यों नहीं राम को? क्यों नहीं रोका आपने राम को? क्यों जाने दिया? सही बात। वशिष्ठ महाराज, किसी की मत नहीं सामने कोई बोल ले, लेकिन आज वशिष्ठ बेबस से नजर आए भरत के सामने। वशिष्ठ कहने लगे देखो, होनी 2 तरह की होती है, होनी 2 तरह की। एक तो भगवान से जनित हो, भगवान की दी हुई होनी हो। एक आम वैसी होगी, प्रारब्ध जो हमें मिलती है अपने उससे कर्म से, जो कर्म से हमें मिलता वो एक वो होनी होगी। एक भगवान की तरफ से होगी, भाई वो कुछ भी कर दे, प्रारब्ध में नहीं, जब भी कर दे कुछ। तो भरत ये वाली जो होनी थी ना, ये हरिजनित है, भगवान की दी हुई होनी थी। ये प्रारब्ध वाली होनी को तो मैं मिटा सकता हूँ, लेकिन भगवान की दी आज जो भगवान की तरफ से होनी हुई है वो मेरे बस की भी नहीं है। हाँ, वहां मेरा भी नहीं चलता। राम खुद ही जाना चाहते थे, मैं क्या करूं? कौन के राम को वन में भेजेगा? किसकी मत? राम ही बन जाना चाहते थे, केकई तो बीच में एक माध्यम हो गया। ऐसा कहते हैं केकई, राम जी कहते रहते थे केकई को कि मुझे माँ कब भेजोगी वन में, कब भेजोगी? ऐसे ही इनकी चलती रहती थी पहले से। केकई को हम बुरा कहते हैं, केकई को दुनिया के लोग बुरा कहते हैं और केकई नाम भी नहीं रखते, यहाँ तक भी इतना भी है। लेकिन केकई जैसी औरत नहीं। अगर केकई राम को वन ना भेजती तो राम तो वहीं रह जाते अयोध्या में ना। संत लोग कहते हैं राम जी वन में गए, राम बन गए, बन गए पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। केकई उनकी जननी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जननी माता केकई। राम की जननी कौशल्या माँ है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिसने बनाया वो है केकई। केकई ने बड़ा कलंक सहा उम्र भर तक राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में। कोई बात नहीं, मुझे लोग कहता रहे, लेकिन मैं अपने राम को पूरा परफेक्ट बनाऊंगी।
जो दुनिया याद करे उनको। अयोध्या में पड़े रहते बहुत सारे राजा आए चले गए, कौन याद करता है? कोई नहीं, गए, दुनिया आ रही जा रही है। कभी से गाई जा रही है, पता नहीं कब से गाई जा रही है, और कोई इसको सुन के थकता नहीं, किसी का पेट नहीं भरता। हम हर चीज से हमारा मन भर जाता है एक दिन। आपको रोजाना कोई कलाकंद खिलाएगा, रोजाना डेली, आप परेशान हो जाओ, क्या रोजाना कलाकंद, कभी लड्डू भी आने दे, है ना। हर चीज से हमारा मन भर जाता है, कितना भी प्यारा क्यों ना हो, उससे मन भरता है। इससे कभी मन भरता ही नहीं, कभी नहीं भरता, कभी भी। कितना ही सुनो, कितना ही, कुछ तो है, इसलिए तो गुरु जी के पास कोई उत्तर नहीं। क्या चाहते हो भरत? भरत कहते हैं, आपन दारुण दीनता, कहूँ सबई सिरुनाई। मैं अपनी दीनता सबके सामने सिर झुका कर कहता हूँ, क्या? देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कै जरनी न जाई। जब तक राम जी के चरणों के दर्शन नहीं कर लूंगा, ये यहाँ वाली जलन शांत नहीं होगी। दिल की जो जलन है आत्मा की, वो शांत होगी नहीं। वो तभी होगी जब राम जी के चरणों के दर्शन हो जाएंगे। एक ही आंख इहई मन माही, एक ही आंख है मेरी, सुबह मैं जा रहा हूं राम जी के पास। किसी को चलना हो तो चल पड़ना। ठीक है, मेरे से ये सब हुआ, मैं पापी, लेकिन मुझे अपने राम जी पर भरोसा है। मुझे देख के वो मुझे तिरस्कार नहीं करेंगे, मुझे अपना लेंगे, ऐसा भरोसा है। आपन जानि न त्याग ही, मोहि रघुवीर भरोस। अपना जान के मुझे त्यागेंगे नहीं, मुझे अपनाएंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। भरत ने ऐलान कर दिया कि मैं सुबह जा रहा हूँ, जिस जिसको जाना तैयार हो जाए। और सब खुश हो गए, पूरी अयोध्या खुश हो गई। गुरुजी भी कहने लगे मैं भी चलूंगा, माताएं भी कहने लगी हम भी चलेंगे। भरत ने ऐलान कर दिया, जिस जिसको चलना चले। आपने राम के वनगमन के बारे में सुना होगा, राम अयोध्या वासियों को सोता छोड़ गए। लेकिन भरत कह रहे हैं सब चलो। संत सबको साथ लेके चलते हैं भगवान के पास। भगवान छोड़ देते हैं, भगवान तो देखते हैं इसका अच्छा, इसका मेरी तरफ है ही नहीं, छोड़ो, सो रहा है तो सोते रहने दो इसको, चले जाते हैं। संत सबको लेके चलता है, चलो चलो। सुबह की तैयारी हो गई। गुरुजी से आज्ञा लेकर भरत ने कहा गुरुजी राम का अभिषेक वहीं कर देंगे, तो जो भी सामग्री ले जानी हो बता दो, हम लेके चलते हैं। तो पूरा जो है तिलक का सामान भी साथ ले लिया, वहीं तिलक कर देना गुरुजी। हाँ, और उसके बाद राम जैसा कहेंगे हम करेंगे, चलते हैं। सब तैयार हो गए। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने अपने भैया को मनाने। राम को मनाने अपने भैया को मनाने।
भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। नगर सौंपी सब सूचि सेवकन को, नगर सौंपी सब सूचि सेवकन को, सुमरी चले सिय राम चरण को, सुमरी चले सिय राम चरण को, मन में दुविधा अपार हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले, जो पवित्र सेवक थे उनको अयोध्या की जिम्मेदारी देकर और चले। शुचि सेवक, शुचि सेवक पवित्र सेवक, इसका मतलब वहाँ उस समय भी अपवित्र सेवक रहे होंगे त्रेता युग में भी कुछ ऐसे रहे होंगे सेवक, इसलिए सूची लिखा है। जो ठीक ठाक के थे वफादार, उनके हवाले अयोध्या की जिम्मेदारी सौंप के और चले। 4 तरह की वो बनाई, कुछ तो घोड़ों पर चले, कुछ रथ पर चले, कुछ पालकियों में और कुछ पैदल। 4 तरह के, 4 तरह के भगत होते हैं, इसलिए 4 तरह की का ही सामान अपने हिसाब से किया। घोड़े पे चलते हैं कौन? ज्ञान वाले, ज्ञान मार्गी घोड़े पर चलते हैं। और रथों पर चलेंगे कर्म मार्ग पर जो चलते हैं, ठीक। पालकी में भक्ति के मार्ग हो, पालकी बैठो और अपने आप पहुंच जाएंगे, कुछ करना नहीं। और पैदल तो जो शरणागत होते हैं, जो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, आप जाने, वो पैदल वाले हैं। ऐसे 4 तरह की उन्होंने ऐसा किया और चले। भरत एक भगत हैं और भगत भगवान के पास जा रहे हैं, ठीक। भगत भगवान से मिलने जा रहे हैं। हम अपने आप को इस जगह पे लगाएं, हम भगवान से मिलना चाहते हैं, ठीक। कोई भी भगवान से भगवान भक्ति के रास्ते पर जो भी चलेगा, उसके बीच में कठिनाई आएंगी, बाधा आएंगी जो रोकेंगी। छोड़ ना, तू कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, इधर आ जा, ऐसी बात आती है। भरत कहते हैं भरत के रास्ते में 5 बाधाएं आई, हर किसी के रास्ते में आती हैं जो भी भक्ति के पथ पर चलेगा। पहली बाधा, भरत ने एक नियम किया था, मैं पैदल चलूंगा। भरत ने क्या नियम किया था? पैदल चलने का। हाँ, रथ घोड़े पर नहीं बैठ के जाऊंगा, पैदल। सबको आगे कर लिया और पीछे पीछे चल रहे हैं, सबसे पीछे चल रहे हैं। तो सेवकों ने जाके माता कौशल्या को बता दिया कि महारानी, भरत तो पीछे पैदल पैदल आ रहे हैं, अब ऐसे कब तक पहुंचेंगे पैदल? है? अच्छा, मेरी पालकी को भरत के पास ले चलो। कौशल्या माता आई, भरत यहाँ बूढ़े बच्चे सब हैं, औरतें हैं, अब तो बहुत सुबह हो जाए ना, दुखी हो जाएंगे, बैठो रथ में बैठो और चलो। भरत ने नियम किया था, लेकिन माता ने तुड़वा दिया। नियम होने चाहिए वैसे, बिना नियम का जीवन नहीं। भरत जो है पहली रात को तमसा नदी पे, दूसरी गोमती के किनारे, और चौथे दिन जो है श्रृंगवेरपुर पहुंचे। भगवान तो दूसरे दिन पहुंच गए थे, भरत पहुंचे चौथे दिन। संत के साथ यात्रा सुगम रहती है, आरामदायक, खाते पीते रेस्ट करते चलते हैं, जल्दबाजी नहीं है। 9 जगह विश्राम किया लिखता है, 9 जगह ठहरे हैं रात को,
तब जाके चित्रकूट। इसीलिए 9 दिन की राम कथा होती है, राम कथा 9 दिन की, इसीलिए। श्रृंगवेरपुर पहुंचे जैसे ही और निषाद राज को पता लगा, भू को, अगर ऐसे ऐसे भरत आ रहा है, और किसी ने कहा महाराज आ नहीं रहा, सेना साथ में है। सेना साथ में? कुछ न कुछ गड़बड़ है उसके मन में। वो सोच रहा है राम जी अकेले हैं, उनको मार के अकटंग फिर पक्का इलाज हो जाएगा कभी तक के लिए, नहीं तो सेना क्या लेना देना, सेना साथ लेके क्यों जा रहा है। कुछ न कुछ कपट है राम जी के, भरत जी के मन में। तैयार हो जाओ, हम भरत को गंगा जी पार करने ही नहीं देंगे। तैयारी कर दी पूरी, सेना सजा दी हैं। सेना जैसे सजाई तो छींक दिया किसी ने, और एक बूढ़ा कहने लगा ये शगुन है, मुझे लगता है राम जी तो, भरत तो राम जी से मिलने जा रहे हैं, तुम जल्दबाजी मत करो, पता करो पहले। कैसे पता करें? कहने लगा भोजन से। भोजन से, हम भोजन कैसा करते हैं उससे, हम कपड़े कैसे पहनते हैं उससे, हमारा संग कैसा है उससे, हमें जीव का जो स्वभाव पता लग जाता है, किस टाइप का आदमी है ये। इन 3 चीज़ों से पता लग जाता है। तो भोजन लेके जाओ। भोजन 3 प्रकार का लिया। क्या लिया? एक तो सात्विक भोजन, जिसमें कुछ नहीं, अड़ंगेबाजी। दूसरा जीव जंतु का मांस। तीसरा मछली। ये तमगुण है, एक राजसी है, एक सतोगुणी है। ऐसा 3 तरह का भोजन लिया। भरत कौन सा भोजन लेते हैं उससे पता लग जाएगा। ठीक है जी। निषाद राज ने सबको रोक दिया, भाई रुको, अभी नहीं, मैं जाता हूँ लेके भोजन और देखता हूँ, फिर बताऊंगा क्या करना है आगे का हिसाब किताब। निषाद राज पहुंचे जहाँ भरत जी का रथ था। गुरुजी आगे थे। गुरुजी को प्रणाम किया निषाद राज ने, और गुरुजी समझ गए ये वो है जहाँ राम रुके थे, यहाँ तो इनके पास। और राम ने अपने छाती को लगाया था, इनको मिले थे। निषाद राज छोटी जाती है, ठीक। और गुरुजी ने कहा भरत, ये निषाद राज ऐसे ऐसे जहाँ पे राम जी रुके थे वो हैं ये। जैसे गुरुजी ने ये बताया, भरत एकदम रथ से नीचे कूदे हैं और भागे मिलने के लिए। निषाद बोला नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, हम तो छोटी जाति के, आप हमसे मिलोगे। निषाद राज रोकना चाह रहे थे, लेकिन भरत, जब गुरुजी ने कहा ये वो हैं जहाँ राम जी रुके थे, भरत नहीं रुके। फिर निषाद राज को भरत ने अपनी कोली में ले लिया, मानो राम जी से ही भेंट हो गई। राम जी जिससे मिले हैं वो अछूत कैसे? मिले। और फिर तो निषाद राज ने पूरा घुमाया, जहाँ पर आराम किया था सीताराम जी ने, उस जगह दिखाई कि देखो इस पेड़ के नीचे सीताराम जी ने विश्राम किया था। भरत ने उस जगह को दंडवत प्रणाम किया, प्रदक्षिणा लगाई चारों तरफ घूम के, और कहते वहाँ पर ना 3-4 सोने के बिंदु, कुछ कानों के रह या कहे कुछ गिरे मिले सीता के। वो उठाए, मानो सीता माता से भेंट हो गई, ऐसा महसूस करते हैं भरत। और फिर जो है
निषाद के साथ बातें करते हैं। कहते हैं ऐसे ही राम ने कभी दुख देखा ही नहीं है, माता पिता उनकी संभाल करते रहते थे और मेरे अभाग्य के कारण ये सब हो गया, मेरे कारण ये सब हुआ। भरत ना बार बार अपने आप को दोष देते हैं, तेरे कारण ये सब हुआ है। अगर तुझे राजा बनाने का प्रस्ताव नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं। अपने आप को दोष देते हैं। निषाद ने कहा नहीं ऐसे मत करो भरत, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, ना कैकेयी माता का है। हालांकि कैकेयी को तो कहा है इसके बाद जो है वहीं रुक जाते हैं, रुकने का प्रोग्राम है। रात हो गई और सुबह जो है एक ही खेवे में सारी नाव मंगा ली निषाद राज ने और पार हो गए। निषाद राज साथ चले, जैसे राम के साथ चले थे ना, भरत के साथ भी चले। हाँ, और कहते हैं यहाँ से भरत फिर पैदल ही चले। क्यों चले? लोग तो कहते हैं महाराज बैठो ना, रथ पे बैठो, देर हो जाएगी, अब जैसे कैसे पहुंचेंगे। भरत कहते हैं तुम मेरे लिए रथ मांग रहे हो, मेरे भगवान यहाँ से पैदल गए और मुझे रथ, मेरा धर्म तो कहता मैं सिर के बल जाऊं, पैदल भी नहीं, सिर के बल, सिर भरी जाऊं उचित असमोरा, सब ते कठिन, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म बहुत कठिन है, सबके बस का नहीं है। मेरा बस चले तो मैं सिर के बल जाऊं, तुम रथ की बात करते हो। मेरे स्वामी यहाँ से पैदल गए हैं, मेरे लिए रथ नहीं। अब की बार भरत ने मानी नहीं किसी की, सब आगे आगे चले और भरत पीछे पीछे पैदल। और तीसरे पहर, दिन के तीसरे पहर प्रयाग पहुंचते हैं, प्रयागराज। भरत पैदल गए हैं। भरत की हालत, भरत इससे पहले कभी पैदल चले नहीं, पहली बार पैदल चले। हुआ क्या, पैरों में छाले पड़ गए। झलका झलकत पायन कैसे, पैरों के छाले पाँव में कैसे लगते हैं? पंकज कोश ओस कन जैसे, जैसे कमल के की पंखुड़ी पे ओस की बूंदें चमकती हैं सुबह सुबह, ऐसे छाले भरत के पाँव में चमक रहे हैं। बाकी सब पहले आ चुके थे, भरत पीछे थे, स्नान भी कर चुके थे बहुत सारे लोग। और भरत ने जो है गुरुजी से आज्ञा ली, गुरुजी मैं भी स्नान करता हूँ प्रयाग में। हाँ भरत करो। और जैसे ही वहाँ प्रयाग पहुँचे, एक तरफ गंगा जी बह रही है, एक तरफ यमुना जी, सरस्वती अदृश्य है, दिखाई नहीं देती। गंगा जी का के जल का रंग श्वेत है, भूरे रंग का है, और यमुना जी का जल सांवले रंग का है। मानो ये सीता जी हैं और ये राम जी हैं। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सांवला और सफेद जल देख के भरत हाथ जोड़ के कहने लगे, हम क्षत्रिय हैं, हमारा काम देने का लेने का नहीं, लेकिन आज अपना धर्म छोड़ रहा हूं मैं, और हे प्रयाग आपसे भीख मांगता हूं। मांगहूं भीख, तुलसी बाबा लिखते हैं, मांगहूं भीख त्यागू निज धर्मु, अपना धर्म छोड़ के देने वाला आज मांगता हूं। प्रयागराज से आवाज आई, मांगो भरत, यहाँ तो भंडार भरा पड़ा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष
चारों पदार्थ भरे पड़े हैं, मांगो क्या मांगते। भरत ने क्या मांगा? बोला कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए। गति न चाहूं निर्वाण, ना मोक्ष चाहिए। तो मेरे पास तो यही चार है। मेरे पास तो इस चार के अलावा कुछ हो रहा ही नहीं। चारों तुम चाहते ही नहीं, तो और क्या चाहिए? जन्म जन्म, जितने भी जन्म लो, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। जितने भी मैं जन्म लूं, मेरा प्रेम राम के चरणों में बना रहे, यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। भरत कहते हैं सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। हे प्रयाग, आपकी कृपा से मेरा प्रेम सीताराम जी के चरणों में दिन दिन बढ़ता रहे, कम ना हो। यही वरदान मुझे दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। प्रयाग से फिर आवाज आई, भरत तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। हे भरत, तुम तो सब तरह से साधु हो, सब तरह से। तुम्हारा राम के चरणों में अगाध प्रेम है, मैंने क्या देना है, पहले से ही हो तुम तो। ऐसे ही फालतू में गलानी ना करें। हाँ, बादी गलानी करहूं मन माही, तुम ही सम राम ही को प्रिय नाही। राम जी को तुम्हारे से प्रिय कोई नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। जितना प्रेम आपसे राम करते हैं और किसी से नहीं करते, इसीलिए उदास ना हो। और ऐसा कहते कहते भरत जी जो है भारद्वाज जी के आश्रम पहुंच गए। पास में ही है, प्रयाग पे ही भारद्वाज जी का आश्रम पहुंचे। दंड प्रणाम किया और बिठाया, आशीर्वाद दिया, सबको बिठाया। भरत सबसे पीछे बैठे हैं। हाँ, गर्दन नीची और बैठे हैं, सोच रहे हैं भारद्वाज जी को मेरी करतूत का पता लग गया, अगर मेरे कारण ये सब हुआ है तो मुझे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे ये है भरत, ऐसा मन में ना गिल्टी माइंड बोलता है ना, अपने आप को दोषी मान के, और ऐसा पीछे चुपचाप ना किसी से बात करते। ये सब हो रहा था, इतनी देर में ही भारद्वाज बोल पड़े भरत को और कहने लगे, सुना हूँ भरत हम सब सुधि पाई, हमें सब पता है भरत। भरत और चौकन्ने हो रहे, इनको तो पहले ही पता है, इनको तो मेरे बारे में पहले ही पता, तू तो छुपा रहा था। क्या पता है महाराज?
राम जी प्रयाग में नहाने गए, मैं भी साथ था। और जब स्नान कर रहे थे तो मंत्र बोलते हैं, भरत क्षेत्रे भारत खंडे, ऐसा जैसे मंत्र होता है। भरत का नाम आया था, भारत हमारा देश है तो भरत का नाम उस हिसाब से आया। जब ये नाम आया तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो जब जाना तुमसे इतना प्रेम करते हैं वो राम जी, और मुझे तो ऐसा लगता है भरत, तुम तो राम की प्रेम की मूर्ति हो। हमने सीताराम जी के दर्शन किए, मेरे जितने हमने जप तप किए थे उनका फल मुझे मिला, राम के दर्शन। मैं आज तक ये सोच रहा था कि मैंने इतने साधन जप तप योग याग जो भी किया उसका फल मुझे मिल गया, राम के दर्शन, है ना। मैं सोच रहा था कि राम के दर्शन का क्या फल होता है। जो कुछ मैंने किया जब तब उसका तो राम के दर्शन हो गए, तो राम के दर्शन का भी कोई फल होता है क्या। मैं आज ये तक यही सोच रहा था, आज उसका उत्तर मिल गया। क्या उत्तर मिल गया? ते ही फल, उस फल का फल, कौन से फल का फल? राम जी के दर्शन का जो फल था उसका फल क्या है? ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा। उसका क्या फल है? राम सब साधन किए, राम का के दर्शन, राम के दर्शन का फल तुम्हारे दर्शन, भरत जी के दर्शन, भगत के दर्शन। यही जीवन है, यही जीवन है। हम साधन करते हैं भगवान के दर्शन हो जाए, ये अंत नहीं है। भगवान के दर्शन हो गए, भगत के दर्शन करो, ये साइकिल है, ऐसे चलती रहती है। भगत के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन करो, ऐसे चक्कर चलता रहता है। इसी को जीवन कहते हैं। ऐसा जीवन होना चाहिए वैसे हमारा। तुम ग्लानि ना करें भरत, ये सब विधाता का कर्तव्य है, किसी के बस का नहीं। भरत कहने लगे, महाराज मुझे ना अपनी माता की करने की सोच नहीं है, मेरी माता ने जो कुछ किया ठीक है किया, मुझे पिता की मौत का भी कोई दुख नहीं। वाह जी वाह, मेरा ये लोक बिगड़े परलोक बिगड़े मैं चिंता नहीं करता। फिर मुझे तो एक ही बात की सोच है। क्या सोच है? राम लखन सिय तीनों, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, बिना ही पैरों में कुछ पहने सीताराम और लखन करी मुनि बेश, मुनियों का बेश करके फिर ही बन ही, वन में फिर रहे। वलकल वस्त्र हैं, कंदमूल फल खाते हैं, धरती पर सोते हैं, वृक्षों के नीचे सर्दी गर्मी बारिश सब सहन करते हैं। इस दुख से मेरी छाती दिन रात जलती रहती है, दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। इस रोग की कोई दवा नहीं मिलती, मैंने देख लिया। भारद्वाज जी ने समझाया, समझाया कोई नहीं, आपको राम के दर्शन होंगे, सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। और भारद्वाज जी कहने लगे, समय भी ज़्यादा हो गया, आप आज यहीं रुके। भरत नहीं चाह रहे थे
लेकिन गुरु की आज्ञा को नहीं मोड़ सके। बोले ठीक है गुरु जी, आप कहते हैं तो रुक जाएंगे। और भारद्वाज जी ने भरत के रुकने का इंतजाम कर दिया शुरू। भरत अकेले नहीं है, पूरी सेना साथ में है। भारद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धियों को बुलाया और कहा कि बड़े मेहमान हैं और जैसा मेहमान वैसी ही खातिरदारी होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दशरथ महाराज के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा राजा ही हैं जब तक राम नहीं होते, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ऐसा ऐसे ठाठ बाट ऐसी सुख सुविधा कर दी जैसी स्वर्ग में भी ना हो, देवता भी ललचाएं ऐसी भारद्वाज जी ने फटाफट सबके लिए। कहते एक एक आदमी के पीछे 7-7 नौकर लगा दिए और ऐसे ठाठ बाट, सारे ठाठ बाट जो भी 5 स्टार होटल में होते हैं। भरत के लिए अलग से एक कक्ष बना दिया, उसमें सारी सुविधाएं कर दी। सब ने सुविधाओं का भोग किया और सबका दिमाग पलट गया। बोला ठीक है, राम जी तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे वापस, यहीं रह जाएं जब तक 14 साल तक मौज है, अयोध्या में भी क्या करेंगे। सबका मन फिर गया अयोध्या वासियों का। और जिस कक्ष में भरत थे, भरत को जिस कक्ष में रखा सारी सुविधाओं के साथ, भरत जो है भगवान का नाम लेके और नीचे चटाई बैठ गए। नीचे वो कुछ किसी भी चीज़ का भोग नहीं किया, नीचे अलग से चटाई बिछाई और बैठ गए सामने और भगवान का भजन करते रहे। ऐसे ही रात गुजार दी, एक भी सुख सुविधा का इस्तेमाल नहीं किया। पहली बाधा थी माता ने नियम तोड़वाया, दूसरी बाधा थी कोई हमारा जानने वाला हमारे विरोध में आएगा, निषाद राज दूसरी बाधा, तीसरी भारद्वाज जी ने कर दी सुख सुविधा। भक्ति के पथ में सुख सुविधा नहीं, कोई लेना देना नहीं सुख सुविधा का। सुख सुविधा सारी वहाँ पे प्रकट कर दी, लेकिन भरत ने इस्तेमाल नहीं की। हाँ, ये तीसरी बाधा थी। हम सुख सुविधा के चक्कर में पड़ जाएंगे तो भक्ति का रास्ता तय नहीं होगा, उसी में लपट जाएंगे, है ना। मौज फिर छोड़ेंगे, क्या यही मौज हो रही है, क्या भक्ति में क्या लेंगे। इसलिए सुख सुविधा की तरफ नहीं चलना है, हमने तो अपने रास्ते पे चलते रहना। भरत चले जा रहे हैं और भरत का रास्ता राम जी से भी अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है? जितना अच्छा रास्ता राम जी को मिला उससे ज़्यादा अच्छा साफ सुथरा सुगम रास्ता, ज़्यादा कंकड़ वाला नहीं, काटा कटीला नहीं, ऊंचा नीचा नहीं, एकदम बढ़िया रास्ता भरत को मिला। क्यों मिला? राम की कृपा से। क्यों? राम, देखो राम जी को पता है भरत आ रहे हैं, वो सब जानते हैं। मैं तो आ गया, अगर मैं भरत के लिए रास्ता अच्छा नहीं बनाऊंगा तो भरत क्या सोचेंगे पता है? अरे मेरे प्रभु ऐसे कठिन रास्ते से गए, दुखी होते हुए, कांटे पैरों में कांटे लगते गए, भरत दुखी हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए भरत को संभालना। इसलिए मेरे को बेशक तकलीफ हुई हो, भरत के रास्ते में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रास्ता पूरी तरह सुगम हो गया। देवता डर गए। देवता तो चाह रहे थे ना कि राम यहीं रहें, हमारा काम हो, अयोध्या में रहेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। देवता डर गए, अरे ये तो अभी पहुंच जाएगा भरत और राम जी को वापस लेके चला जाएगा और हमारा काम रह जाएगा। गुरु बृहस्पति को कहने लगे, महाराज गुरु जी आप ऐसा कुछ करो, भरत की और राम की मुलाकात ही ना हो, आप कुछ करो ना ऐसा। तुम्हारा दिमाग खराब है, गुरु जी कहने लगे। अरे इंद्र
तेरी 1000 आंखें हैं, तू अंधा है, अंधा 1000 आंखें लेकर भी अंधा है तू। तू जानता नहीं भरत कौन है, और तू राम के स्वभाव को नहीं जानता, राम के स्वभाव को नहीं जानता तू। मायापति का सेवक, मायापति माने राम, माया के पति, मायापति से अगर वो करोगे ना माया, तो उल्टी पड़ जाएगी। मायापति सेवक सन माया, करही तो उल्टी पड़ही सुरराया। हे देवराज, अगर भगवान के भगत के साथ माया करोगे तो उल्टा हो जाएगा मामला। हाँ, तुम राम जी के स्वभाव को जानते नहीं, मैं बताता हूँ। सुनहु सुरेश रघुनाथ सुभाव, निज अपराध रिसाई न काहू। ये भगवान का स्वभाव है। क्या? भगवान का कोई भी आप कसूर कर दो, कोई अपराध कर दो, भगवान गुस्सा नहीं करते, कभी गुस्सा नहीं करते। कितना अपराध करो, गाली देते जाओ, भगवान को गाली दो, भगवान गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरही। अगर तुम भगवान के भगत का अपराध करोगे तो राम की क्रोध अग्नि में भस्म हो जाओगे। ये स्वभाव है भगवान का। भगवान अपने अपराध पर गुस्सा नहीं करते, अगर लेकिन उसके भगत का अपराध कर दिया तो जला देंगे। इसीलिए भरत के बारे में उल्टा पुल्टा मत सोचो। जानते हो भरत कौन है? जग जप राम। ये जग, ये पूरा संसार राम 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 रटता है। जग जप राम, राम जपते ही। और राम राम, हम तो पूरा संसार तो राम राम जपता है। और राम क्या जपते हैं? भरत भरत जपते हैं। इसीलिए कभी भी ऐसी गलती मत करना। भरत की पूजा करो, सब ठीक हो जाएगा। भरत के बारे में गलत मत सोचो, मिलने दो, सब ठीक होगा। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। राम को अपना भगत सबसे प्यारा होता है, कुछ भी कर देंगे। भगवान हमेशा अपने सेवक की रुचि रखते हैं। भगत का मान टलने नहीं देते, अपना मान बेशक टल जाए, भगत का नहीं। कहते हैं एक बार नारद ना राम जी के पास गए और एक डायरी देखी वहाँ राम जी के पास। नारद कहने लगे, महाराज ये डायरी क्या है? बोला, इसमें ना जो मेरा भजन करते हैं उनके नाम लिख रखे हैं। जो मेरे भगत हैं उनके नाम है। नारद बोला, देख ली महाराज? बोला, देख ले। तो खोल के देखी, उसमें नारद का नंबर 1 पर नाम है। नंबर 1 भगत इसका नारद है, सबसे बड़ा भगत। नारद खुश और डायरी लेकर चले गए। वहाँ मिल गए हनुमान। नारद को बोले, कहाँ नारद जी, कहाँ घूम रहे हो? बोला, राम जी के पास गया था। ये क्या डायरी? बोले, डायरी है भगवान का। भगवान ने ना डायरी में नाम नोट कर रखे हैं जो भगवान का भजन करते हैं उनके। बोला, देखना मेरा कहाँ है? हनुमान जी बोले,
तो देखा डायरी में, सारी नाम देख लिए, कहीं नाम ही ना मिला। बोला आपका तो नाम ही नहीं है, कहीं नाम ही नहीं है। हाँ चलो कोई बात नहीं, ना है तो ना है, हो जाएगा कभी बाद में लिख लेंगे, लिखा नहीं होगा। फिर दोबारा जाना हुआ नारद का, तो अब की बार एक छोटी डायरी पड़ी थी वहाँ, बड़ी वाली तो नारद के पास ही थी, छोटी पड़ी थी। महाराज जी ये छोटी वाली डायरी क्या है? बोला इसमें भी नाम लिखे। कैसे नाम है? लो रे अपनी बड़ी वाली लो पकड़ो, ये छोटी वाली दिखा दो। छोटी वाली दिखा दी। बोला इस बड़ी वाली में तो ना जो मेरा भजन करते हैं उनके नाम है, छोटी वाली में उनके जिनका मैं भजन करता हूँ। तो उसमें देखा हनुमान का और भरत का नाम, दो का, केवल दो। भगवान राम हनुमान, हनुमान माने शंकर जी, शंकर जी का और भरत जी का भजन करते हैं। जग जप राम राम जपते ही, ऐसे जो है भरत जी आगे चले। वनों से देखते भागते अपने, जंगल पहाड़ नदियाँ नाले जो भी रास्ते में थे, और कहते जा रहे हैं मिले जाओ राम, तरस रही अखियाँ मिले जाओ राम, तरस रही अखियाँ मिले जाओ राम, तरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ मिल जाओ राम, तरस रही अखियाँ। मंगल सगुन हो रहे हैं, भरत आगे चले जा रहे हैं। सीतारामचंद्र भगवान की जय।